जम्मू कश्मीर के अंदर मामलात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते, दीगर कुछ परेशानियां भी हैं जो इंतज़ामिया के सामने एक पहाड़ की तरह, एक चट्टान की तरह, या एक बहुत बड़ा चैलेंज जो इंतज़ामिया आज तक जिससे बचने में कामयाब नहीं हुई है। बात ज़रा उन लोगों की करेंगे जो महकमा सेहत के अंदर काम करते हैं और वजीफ़े पर या बहुत कम उजरत पर या कम पैसे पर आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर के अंदर अथॉरिटीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर उनका राइट हैंड बनने का काम करते हैं और ये मेडिकल इंटर्न्स कहलाते हैं। लेकिन बदकिस्मती इन लोगों के मुताबिक ये है कि कई बरस हो गए, हुकूमत तक फाइलें गई, जब सिविल सेक्रेटरीट हुआ करता था, एक जगह काम चलता था, तब से लेकर आज तक इन इंटर्न्स के मुताबिक हुकूमत के सामने फाइलें जाती रही, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर तक फाइल गई, लेकिन हुकूमत ने उसके बाद एक कदम उठाया कि इनके वजीफे में बाज़ाब्ता तौर पर इजाफा किया जाएगा और जो 12,500 जो इनको पैसा आप कह लीजिए, सैलरी कह लीजिए, या जो माहाना वजीफा मिलता है इन मेडिकल इंटर्न्स को, उसी पर बरसों से काम चलाते हैं। और इतना ही नहीं, हुकूमत कहां पर फेल हुई, पिछले साल जून के महीने में बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन उस कमेटी ने भी अपना काम तो शायद कुछ हद तक मुकम्मल किया, मगर महकमा सेहत की हुकाम ने कोई कदम इस बारे में अभी तक नहीं उठाया है। हिलाल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे जी इस खबर पर। मेडिकल इंटर्न्स यानी वो छोटे डॉक्टर साहिबान जिन्हें आप कहते हैं, जो BDS और जी डॉक्टर्स हैं, जो आपको इमरजेंसी में भी मिलते हैं और बड़े डॉक्टरों के शाना बशाना वार्ड्स के अंदर भी काम करते हुए निकल रहे हैं। इनके वजीफे का मामला था जो इन्हें 12,500 मिल रहा था और फिर ये फैसला लिया गया था लास्ट ईयर कि इनके वजीफे को बढ़ाया जाएगा। अब सूरत हाल क्या कुछ है, डिटेल्स के साथ हमारे साथ हिलाल हांजुरी। हिलाल, अपडेट करें कि मुलाजमीन की खबर तो हमेशा आती रहती है कि कहीं ना कहीं से उनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, डेलीवेजर्स अपने तरीके से परेशान हैं, लेकिन अब तो खबर ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, चाहे वो BDS के हैं या जनरल डॉक्टर्स हैं, उनके स्टेफन को जो उन्हें दिया जाता, माहाना मुशायरा दिया जाता था, जो माहाना वजीफ़ा दिया जा रहा था, उसको बढ़ाने की बात हो रही थी। कमेटी तश्कील दे दी गई थी। एक तो उस कमेटी के मेंबरान कौन थे और क्या उस कमेटी ने अपनी इंटरीम रिपोर्ट दे दी है? अगर दे दी है तो आज के दिन में उस रिपोर्ट का क्या कुछ हाल है? बिल्कुल गवर, चूंकि हमारे बेशतर हॉस्पिटल्स जो हैं, उनके जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पर भी इंटर्न्स की एक बड़ी तादाद है जो हॉस्पिटल को रन करते हैं और हॉस्पिटल को चलाने में काफ़ी मदद करते हैं, बिसाइड्स जो स्टूडेंट्स वहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स के अंदर इंटर्न्स की हैं और काफ़ी वक्त से यहाँ पर ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनके स्टेफन या जहाँ हम कहेंगे वजीफे का जहाँ तक ताल्लुक है, इस हवाले से 12,500 रुपये इन्हें माहाना मिलते थे और इस हवाले से इनकी बहुत वक्त से ये डिमांड रही थी कि उनके वजीफे में इजाफा किया जाए, क्योंकि खर्चात बहुत सारे हैं। तो इस वजह से फिर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर और उसके साथ साथ जो डेंटल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर है, उसके भी जो प्रिंसिपल्स है वो इस कमेटी के मेंबरान थे। और ये जो कमेटी थी, ये पिछले साल जब इनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, वो उन्होंने इसमें 50% का इजाफा जो है वो उस वक्त रखा था रिकमेंडेशंस में। यानी जो लोग अभी 12,500 रुपये ये वजीफा लेते हैं, उनके लिए 26,350 रुपये मंथली बेसिस पे रखे गए थे और उसके बाद इससे जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्हें भी ये इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया था। लेकिन ताहाल जहां 8 से 9 महीने भी हो चुके हैं, यहाँ तक कि 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक भी इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। नतीजा ये है कि जो ये इंटर्न्स हैं, ये काफ़ी मुश्किलात से दो चार है और ये बार बार इन दफातर के चक्कर काट रहे हैं कि उनकी इस वजीफे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमेटी का खदख्वाल आपने बताया कौन कौन लोग थे, आपने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि ये जो कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने अपनी इंटरीम रिपोर्ट जो है वो भेज दी है। तो वजह क्या है कि अब इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? अगर हुकूमती सतह पर खुद इस बात का इनिशिएटिव लिया गया था कि चलिए देखें कितना बढ़ाया जा सकता है, अगर अब रिकमेंडेशंस आई हैं, सिफारिशात आई हैं, तो क्या वजह है कि इन सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा? क्या फाइनेंस ख़जाने में इतना पैसा नहीं है या फाइनेंस डिपार्टमेंट की और कोई क्वायरी इस पूरे मामले पर है?
देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मेडिकल सेक्टर आपने चलाना है, और इसमें जब हमने कुछ लोगों के साथ बात की है कि इसकी वजूहत क्या है, अगर रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया है, तो इंटर्नस का कहना है कि ये दरअसल सरकार भी हमें इन लॉलीपॉप्स के साथ बिजी रखना चाहती है। यानी कमेटी बनाई है तो अब हम खामोश रहेंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे, बाकी चीजें नहीं करेंगे, तो फिर ये रिपोर्ट बन गई है, अब हायर अथॉरिटी को भेज दी है, इसके बाद एक और अथॉरिटी आएगी, उनको भेज दी गई है। एक सिलसिला, एक साइकिल है, नंबर वन। नंबर दो, ये भी एक कलेक्टिव अप्रोच जिसका ये भी माना जा रहा है कि स्टेट के पास अभी फंड्स नहीं है। स्टेट अभी फाइनेंशियली कई सारी जो है सख्तियों से अभी गुजर रही है, जिसकी वजह से फिनांस डिपार्टमेंट भी इसको क्लियरेंस नहीं दे पाता है। हालांकि जो ये इजाफे की बात की गई है, इसमें डायरेक्टर फाइनेंस खुद थे इस कमेटी का हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद अगर फंड्स की कमी थी तो फिर उन्होंने कैसे रिकमेंडेशंस दी है, उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल अंजूरी बता रहे थे इंटरीम कमेटी बनाई गई, इंटरीम कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया, लेकिन 8 माह का वक्फा गुजरने के बाद भी उस कमेटी की जो मेहनत थी वो रंग नहीं ला रही है। और इंटरीम डॉक्टर्स यानी वो डॉक्टर जिनके कंधे पर पूरा अस्पताल लगभग घूमता है, इमरजेंसी लेकर वार्ड्स तक, इंटर्न डॉक्टर्स आप देखते हैं, छोटे डॉक्टर जिन्हें आप कह रहे हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स जिन्हें आप कह रहे हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं।